हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में वेरिएबल मोशन की। और वेरिएबल मोशन में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो सकता है। वो पोजीशन पे डिपेंड कर सकता है, वो टाइम पे डिपेंड कर सकता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर सकता है। और इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम अभी देख ही रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ पुराने वीडियो भी बनाए, वो आप देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट मूविंग लीनियरली सच दैट डी v by dt मतलब acceleration is equal to minus alpha v raised to power 1 by 2. It is kind of deceleration. It is retarding. ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप। हमको पोजीशन फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। ठीक है, दोनों चीजें फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ कोई पार्टिकल जो है v नॉट से स्टार्ट करता है जब t इक्वल टू 0 था और s इक्वल टू भी 0 था, और यहाँ उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, डिसलरेट कर रहा है उसको, जो कि है माइनस अल्फा v रेस्ट टू पावर 1/2। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। आपको कितना डिस्टेंस पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जब टाइम अगर फाइंड करना, पहले टाइम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टाइम फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो dv बाई dt आपको गिवन है, दैट इज माइनस अल्फा v रेस्ट टू पावर 1/2, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर वेरिएबल सेपरेशन का यूज करें तो ये हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय v रेस्ट टू पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। इस dt का इधर मल्टीप्लाई किया और v रेस्ट टू पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इंटीग्रेट इधर v के रिस्पेक्ट में और इधर, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहिए, दो ऑपरेशन कभी भी साथ में नहीं लिखते, तो माइनस और इंटीग्रेशन साथ में, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 से t और वेलोसिटी v नॉट से 0, v नॉट से 0। ओके, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस v रेस टू पावर 1/2 जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके अगर जाएंगे तो v रेस टू पावर -1/2 हो जाएगा। और इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही, 0 से v नॉट से 0, और इधर तो अल्फा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। माइनस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से टी। ओके, आगे देखते हैं। यहां पर हमें पता है कि x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करना है। x रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन x रेस टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर v रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 होगा, और लिमिट पुट कर देंगे v नॉट से 0। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, तो यहाँ पे जो x था वो इधर v बन गया, और n जो है वो -1/2 बन गया। तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर v रेस टू पावर +1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 हमको मिलेगा, और लिमिट पुट करेंगे v नॉट से 0। ओके, अच्छा, इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी। यहां पर इस टी में इज इक्वल टू माइनस अल्फा, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0, तो माइनस अल्फा टी बचा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम अब इसे 0 पुट करेंगे तो ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, या फिर इस 2 को आप इधर, नहीं नहीं नहीं, हम एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी फाइंड करना है हमें, तो इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस v नॉट रेस्ट टू पावर 1/2, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह पर हम 0 पुट करेंगे और v की जगह पर हम v नॉट पुट करेंगे माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो हमको क्या मिला, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया क्योंकि 0 रेस्ट टू पावर 1/2 तो 0 ही होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो मिला 2 v नॉट रेस्ट टू पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो t का वैल्यू कितना मिला, t का वैल्यू हमको मिला 2 v रेस्ट टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो इतने टाइम के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सॉल्यूशन इजी ही लगा, इतना टिपिकल नहीं है। पर अगर हमें एस फाइंड करना है, हमें एस फाइंड करना है कितनी पोजीशन के बाद, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुकेगा, तो एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे v dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा v रेस टू पावर माइनस 1/2। ओके, v रेस टू पावर प्लस 1/2, सॉरी माइनस 1/2 नहीं है, प्लस 1/2। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने v dv बाई ds होगा, ds होगा। ठीक है, फार्मूले बड़े अच्छे से आपको ध्यान से याद रखना है, छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो यहाँ पर अगर फिर से वेरिएबल सेपरेशन, सो v डिवाइडेड बाय v रेस टू पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू ds, और यहाँ पर dv भी था। अच्छा, v डिवाइडेड बाय v रेस टू पावर 1/2 क्या होगा, v रेस टू पावर 1/2। थोड़ा सा ध्यान से इसे समझ लेते हैं, v डिवाइडेड बाय v रेस टू पावर 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 बचेगा, है ना। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पर माइनस अल्फा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s, 0 टू s यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे v नॉट से 0। ठीक है, अब v रेस टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, v रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट पुट करेंगे v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 का इंटीग्रेशन s और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं v रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर लिमिट भी पुट कर देते हैं, तो लिमिट होगा v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा s। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट ये 2, 3/2 जो डिनोमिनेटर में है ऊपर जाके 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 माइनस v नॉट रेस टू पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा s, फिर यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, s का वैल्यू हमको मिलेगा 2 v नॉट रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा। तो हमने वो पोजीशन फाइंड कर लिया जिसके बाद पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रेफरेंस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जो क्लास 11th के स्टूडेंट है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये। मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है, उनसे कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ में हम आपके लिए वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे, और वर्कशीट डाउनलोड करके उसका सॉल्यूशन आप कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, डाउट हमसे पूछिए, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।